दोस्तों ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि सर वी आर गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स। ओके, वी आर गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स बट आई डोंट नो समहाउ इट इज़ नॉट गेटिंग शेड्यूल। कि अच्छा आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और ऐसा क्या हो रहा है कि कॉल एक बार अटेंड करने के बाद में you just keep waiting for the interview to be get scheduled but you are not getting any positive response by the HR. So what exactly the reason behind it? अब ये क्या होता है, जो पहले आपको कॉल आता है ना कभी फ़ोन के ऊपर कि टेल मी योर नेम, इज इट राइट टाइम टू टॉक टू यू, देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बेसिकली पूछता है। एंड आपका एक्सपीरियंस, अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस हूँ तो आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि रियली यू वर्क ओवर देयर और नॉट। तो इसे कहते हैं IT की स्क्रीनिंग प्रोसेस। अभी स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होती है कि जो भी CVs आपने भेजे हैं, पहले बात तो ये देख लो कि वो CV HR ने देख लिया है आपका। समझ में आया? पहली चीज़ तो समझ लो, खुश हो जाओ चीज़ के अंदर कि आपका CV HR ने देख लिया है। मतलब आप इंटरव्यू शेड्यूल के सिर्फ एक स्टेप पहले हो गए हो। अभी अब एक ही स्टेप बाकी है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्रैक करना। अब उसे क्रैक कैसे करना, क्या करना और उसमें क्या एक्सपेक्टेड होता है HR को, ये बात को अभी ध्यान से सुनना अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें समझनी है तो। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि कभी भी जब आपको कोई इंटरव्यू कॉल आता है, सबसे पहले जब भी कोई आपको इंटरव्यू कॉल आया तो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपके स्मार्टफोन के अंदर जो CV है आपका, तो आपको CV पहले बात तो अपने पास में ओपन रखना है। अदरवाइज आपके पास में हार्ड कॉपी होगी कोई, तो आपके पास में हार्ड कॉपी रेडी होनी चाहिए कि मेरे पास पूरा CV रेडी है। हार्ड कॉपी CV की रेडी होगी। अब जब भी आपको कॉल आएगा तो ऐसे कॉल आने के बाद में एकदम डेस्परेटली हाँ ना एकदम से जवाब मत दो। व्हेनेवर यू आर गेटिंग कॉल लाइक दिस की बेसिकली कॉल ऐसे ही आते हैं कि हेलो निशान इज ओवर देयर राइट, निशान इज इट राइट टाइम टू टॉक टू यू, यस मैम। तो वो आपको खुद का इंट्रोडक्शन देंगे, एक्चुअली आई एम रुशाल स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी, ओके, ऐसा आपको बोलेंगे। तो उनको बोलना कि मैम जस्ट 2 मिनट, सर जस्ट 2 मिनट, आप उनसे 2 मिनट मांगो और ऐसी जगहों पे जाके बैठो आपके घर के अंदर जहाँ पे दूसरे कोई ना हो। बिकॉज एक तो क्या होता है, हमारा इंग्लिश का प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉब्लम देता है हमें और हम लोग शर्माते हैं पहली बात तो। और ये कितनी भी ये रियलिटी है वो तो आपको खुद को ही पता है। हम थोड़ा सा शाय फील करते हैं किसी के सामने इंग्लिश बोलने के लिए, और जब घर के मेंबर हो, आसपास के हो ना, तो हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है। तो जब भी आपको कभी कॉल आता है तो आप पहले अलग जगहों पे जाके बैठ जाओ जहाँ पे आपके आसपास में कोई ना हो, बाद में आप बोलो, या फिर आपका पहले फिर CV ओपन कर लो। बिकॉज आपके पास CV के अंदर आपके सारे स्किल्स, आपकी प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन सारी उसमें रहेंगी। आपको बस CV ओपन करना है और आपको फ़ोन अटेंड करना है। तो पहले क्वेश्चन आपको वही रहेंगे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, नॉर्मली ये रहेगा। अब इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ का मतलब होता है कि अब वो जानना चाहता है कुछ चीज़ें आपके बारे में। क्या चीज़ें जानना चाहता है? पहली चीज़ क्या जानना चाहता है कि आपका क्वालिफिकेशन बराबर है कि नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस आपने दिखाया है वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है, वो आपको सब बोलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है और आप अच्छी इंग्लिश बोलते हो, देन डोंट वरी, यूर इंटरव्यू इज़ गेटिंग शेड्यूल, वो शेड्यूल होने वाला है। फ्रेशर लेवल के ऊपर तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक्सपीरियंस के ऊपर 60-40 का रेशियो होता है, जहाँ पे 60% आपका टेक्निकल और 40% आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल देखी जाती है। अगर आप वो चीज़ों को प्रॉपरली जस्टिफाई कर देते हो और उसे लगता है कि नहीं दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट एंड फॉर विच वी आर लुकिंग, तो वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ उनसे प्रोफेशनली बात करना है और इस चीज़ को ध्यान देना है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा बैरियर आएगा कम्युनिकेशन स्किल का। तो आपको इंग्लिश के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं, उसके बारे में पहले पूरी पढ़ाई करनी है, कैसे बोलना है, कैसे करना। अगर नहीं आ रहा है इतने जल्दी तो आप लिख के रख लो पूरा पेपर के ऊपर, और पेपर सामने लेके बोलना चाहिए आपने। दूसरी चीज़ याद रखो कि अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपकी इंट्रोडक्शन में भी ना मैच्योरिटी दिखनी चाहिए। अब मैच्योरिटी कैसे दिखेगी इंट्रोडक्शन के अंदर? अगर आप कभी किसी को खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ये इंट्रोडक्शन, मुझे बीटेक मैंने ये यूनिवर्सिटी से किया है, मुझे इतने परसेंटेज मिले थे, मेरी अचीवमेंट थी कि मैंने ये काम किया। आप देखो जा रहे हो एक्सपीरियंस के लिए तौर के ऊपर, बट आपकी जो टोनिंग है, जो आप चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो ना, वो फ्रेशर की चीज़ें हैं। आपका कितना ग्रेजुएशन में कितने मार्क है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पहली बात मुझे चाहिए आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए, कौन से प्रोफाइल्स पे आपने काम किया,
आपके पास में कितना नॉलेज है प्रोजेक्ट का, आपके पास में टीम लीड की क्वालिटी है कि नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ सीनियर पोजीशन। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो इंट्रोडक्शन में अपनी पर्सनालिटी को, तो वो केसेस के अंदर आपका इंट्रोडक्शन पूरा सिंपल, सोबर और मैच्योर्ड होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि बेसिकली आई एम करेंटली वर्किंग ऑन द BFSI डोमेन, माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज समथिंग। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली, पॉइंट टू पॉइंट, जो आपके रिज्यूम के अंदर ऑलरेडी CV में आपके लिखे हुआ होगा। बस ऐसा करो। स्क्रीनिंग अगर अच्छी लगती है, उसे लगता है कि दिस इज गुड कैंडिडेट, तो फिर वो आपकी इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे। अब करवाते नहीं हैं, इसके पीछे भी 2-3 रीज़न होते हैं। पहला, एक तो उसको आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। पहली चीज़, सबसे बड़ा वही इशू होता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? बिकॉज मैंने बताया ना सिनारियो, आप एक घर के आसपास में आपने बात कर ली, सब आजू बाजू लोग रहते हैं, तो हम ऐसे अलग ही जल्दबाजी में कुछ गलत वर्ड्स बोल देते हैं या फिर डर जाते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम हो जाता है। इंग्लिश का बैरियर हमेशा से है और ये बहुत बच्चों को फेस होता है। तो उसके लिए तो मैं आपको एक ही गाइड करूँगा कि इसका सॉल्यूशन एक ही है। जितना ध्यान आप लोग अपने ट्रेनिंग पे दे रहे हो IT की, उतना ही ध्यान आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी देना है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, एक एंड तो अच्छा हो जाएगा बट एक एंड पूरा नाजुक रहेगा। और अगर फ्रेशर के तौर पे जा रहे हो ना, तो फिर जॉब तो नहीं लगती मोस्टली, तो फिर लगी भी तो 2.5 का पैकेज लेके जाओगे हाथ में। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी वजह से बच्चे 4.5, 5.5, 6.5 तक के पैकेज लेके जाते हैं। ये मैं सही बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली एटॉस कंपनी, पता है आपको, बहुत सी इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए गई थी पुणे के अंदर। कितना पैकेज दी होगी? कंपनी का नाम तो बहुत बड़ा सुना आपने। दे हैव गिवन जस्ट 3.1, 3 लाख का पैकेज। ये महंगाई के ज़माने में दे रहे हो, बताओ। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपकी क्वालिटी वो लेवल की आप नहीं दिखा रहे हो कंपनीज़ को। आप अपने आप को प्रेजेंट करो अच्छे तौर पे, तो यू विल गेट अ गुड जॉब, यू विल गेट अ गुड हाइक, यू विल गेट अ गुड पैकेज इवन ऑल्सो। बट जस्ट थिंक अबाउट द सेम एंड प्रिपेयर यूर सेल्फ लाइक द वे, ओके। और दूसरी चीज़ याद रखना कि आपके CV की हार्ड कॉपी भी रेडी रखो अपने पास में, बिकॉज हर बार पॉसिबल नहीं होता है मोबाइल के अंदर फाइंड करके ओपन करना। तो CV के एक हार्ड कॉपी रहेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड। और कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो। स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर यू विल गेट अ कॉल, एकदम पीसफुली, एकदम शांति से उसको अटेंड करो, तो उसके आपको अच्छे पॉजिटिव रिप्लाई आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके दोस्तों में शेयर करो जो भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।